नमस्ते जी। जम्मू कश्मीर में बुरा हाल, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, झारखंड में किसी तरह इज्जत बची। और सुनिए, अभी अभी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों का चुनाव हुआ। 10 नगर निगम में चुनाव और 10 में 10 बीजेपी जीत गई। कांग्रेस के हिस्से में आया शून्य बटा सन्नाटा। और सुनिएगा, सुन लीजिए। 49 नगर परिषदों में से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली सिर्फ 8। 49 में 8। और नगर निगम 10 में 10 बीजेपी को। और सुनिएगा, अभी अभी गुजरात में चुनाव हुआ नगर पालिकाओं का। 68 नगर पालिका में से कांग्रेस को एक नगर पालिका और बीजेपी को 61 कांग्रेस से अच्छी स्थिति तो सपा की रही। यूपी वाली सपा, जिसके नेता हैं अखिलेश यादव। गुजरात में कोई नेता नहीं, गुजरात अखिलेश यादव जाते नहीं, फिर भी 2 सीट सपा को मिली। बावजूद इसके 2024 में लोकसभा के चुनाव में 99 सीट जीतने वाली अकड़ ही कहेंगे ना, बरकरार है। तभी तो राहुल गांधी के निकट के नेता श्रीमान उदित राज मायावती का गला दबाने की बात कर रहे हैं। देखा आपने वो वीडियो? नहीं देखा होगा। उदित राज कभी बीजेपी में थे, दिल्ली से लोकसभा का चुनाव जीते थे, बीजेपी ने टिकट काट दिया, चले गए कांग्रेस में, चुनाव लड़े कांग्रेस से, हार गए, बेरोजगार हैं। लेकिन राहुल गांधी को अपना कृष्ण बता रहे हैं और जोश में कह गए कि मायावती का गला घोट देना चाहिए। सुन लिए, फिर आगे की बात करता हूं, सुनिए। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। सुन लिया ना आपने, उदित राज क्या कह रहे हैं? गला घोट दो मायावती का। और राहुल गांधी यूपी गए, यूपी में राय बरेली गए और वहां क्या कहा कि अगर लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में मायावती साथ आती, यानी इंडिया गठबंधन में आती, तो बीजेपी को सत्ता नहीं मिलती, बीजेपी सत्ता में नहीं लौटती। यानी 99 वाली अकड़ बरकरार है। लेकिन मायावती ने इस पर क्या कहा, आगे सुनाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको। लेकिन गुजरात में एक नगर पालिका, इसलिए राहुल गांधी का वह भाषण आपको सुनवा देता हूं जो उन्होंने लोकसभा में दिया था कि अब की तो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे लोकसभा में। सुनिए। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। सुन लिया ना आपने? कहां हरा पाए गुजरात? नगर पालिका चुनाव में बुरी तरह हार गए। छत्तीसगढ़ 10 में 10 नगर निगम कांग्रेस के पास था 2019 में, 2025 में 10 में 10 चला गया। कहां जीत पा रहे हैं? फिर यह अकड़ क्यों?
गला घोटने की बात क्यों? और इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मायावती के सामने क्यों गिरा रहे हैं कि साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, साथ आइए? आपका आदमी दिल्ली में धमकाता है गला दबा दो, और आप रायबरेली यूपी में जाकर कहते हैं कि साथ आ जाइए मायावती जी। लेकिन मायावती तो मायावती, उन्होंने क्या कहा? मायावती ने कहा कि कांग्रेस विश्वास के योग्य पार्टी नहीं है, राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम किया और इसीलिए आम आदमी पार्टी हार गई। एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट एक्स पर पोस्ट करके मायावती ने अपनी बात रखी। अब आप बताइए कि राहुल गांधी 99 वाली धमक, 99 वाली धमक ही कहेंगे ना, से उबर नहीं पा रहे हैं। कैसे उबरेंगे? उनको जमीन पे तो आना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब जगह हार रहे हो पार्टनर। और आपका आदमी कह रहा है गला घोट देंगे मायावती का। ये क्या हो क्या रहा है? राहुल गांधी जी को कौन समझाएगा? कोई है समझाने वाला? कोई अगर समझा सकता है तो आप बताइए। और सोचिए कांग्रेस के भविष्य के बारे में, क्या हो रहा है, कांग्रेस को क्या होने वाला है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब बात है।